नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय को गवाए चलिए आपके साथ गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियों को शेयर करते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। दोस्तों, वह जंगल इसीलिए मशहूर था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तोते थे। सभी लोग बोलते थे कि इस जंगल में सबसे ज्यादा तोते हैं। लेकिन कुछ समय गुजरा, उसके बाद वहाँ पर एक शिकारी आया। उस शिकारी ने तोते को पकड़ना शुरू किया। अब जब उस शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया तो तोतों की गिनती में कमी आने लगी और वहाँ पर तोते दिन के दिन कम होते गए। यह देखकर जो तोतों का सरदार था उसको बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा, अगर शिकारी इस तरह से हमारे साथियों को पकड़ेगा तो हमारी गिनती में दिन के दिन कमी आती जाएगी और उसके बाद हम विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी तोता नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए? वह एक पास के गांव में, जहां एक साधु रहते थे, उनके पास गया। उन साधुओं में एक साधु ऐसे थे जो ऐसी ज्ञान की बातें किया करते थे जो अचोक थे। वह तोता उस साधु के पास गया। वहां पर अपनी सारी की सारी समस्याएं उन साधु को बताई। साधु ने एक चीज बताई। उन्होंने कहा, जाकर अपने सभी साथियों को यह बात बताना और वह लोग समझेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा। वह बात थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वह तोता इस बात को याद करता हुआ उड़ गया और अपने सारे साथियों को बुलाया, जंगल में इकट्ठा किया और बोला, मेरी बात को सभी ध्यान से सुनना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद सभी तोते से पूछा, क्या मेरी बात को सुना? अब इसको दोहराओ मेरे साथ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोते ने यह बात सुन ली और इसको दोहराने लगे। रोज हमेशा खाते पीते, पेड़ पर बैठते, उड़ते, हर वक्त वह लोग इस बात को दोहराने लगे, बार बार इसे बोलने लगे। एक दिन शिकारी आया। सारे के सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने यह सुना। शिकारी ने सोचा कि इन सबको यह बात पता है, इसका मतलब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं शिकार नहीं करूंगा, अगले दिन करूंगा। अब शिकारी अगले दिन आया। दोबारा उसने जाल बिछाया। उसके बाद दोबारा से सभी तोते ने यही आवाज लगाई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बहुत परेशान हो गया। शिकारी को बहुत परेशानी होने लगी। पहले सभी तोतों को परेशानी होती थी क्योंकि उनकी जाति खत्म होने वाली थी। अब शिकारी को परेशानी यह थी कि अगर वह काम नहीं करेगा, अगर वह तोतों को नहीं पकड़ेगा और शहर में जाकर नहीं बेचेगा तो खाना कहाँ से खाएगा। उस शिकारी के रोजी रोटी का यही बस एक तरीका था। अब उस शिकारी ने ऐसे ही कुछ दिन बिता दिए। रोज आता, तोते बोलते और वह वापस चला जाता। अब शिकारी बहुत कठिनाई में था, बहुत परेशान हो गया। उसके बाद वह भी उस साधु के पास गया। साधु से पूछा, महाराज, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं?
सभी तोतों को यह पता है कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और वह फंसेगे नहीं। तो मैं क्या करूं महाराज? अब साधु ने बोला, तुम अपना काम करो। वह तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ। यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर जाल बिछाओ, दाना डालो। अब फंसे या न फंसे यह उनका काम है। अब वह शिकारी गया। उसने ऐसा ही किया जैसे साधु ने बोला। लेकिन सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे शिकारी को देखकर। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे के सारे तोते आकर उस जाल में बैठ गए और दाना खाने लगे। शिकारी ने उन सभी तोतों को पकड़ लिया। अब उस शिकारी के वह सारे तोते आ गए। लेकिन शिकारी मन में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यह क्या हुआ? क्या उस साधु ने मुझे कोई जादू दे दिया? यह सब हो क्या रहा है? इन तोतों को पता था फिर भी मेरे पास आ गए। शिकारी सभी तोतों को लेकर साधु के पास गया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? सभी के सभी तोते मेरे पास आ गए, लेकिन सबको पता था। यह सब बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे। अब वहीं पर जब शिकारी बोल रहा था तभी सभी तोतों ने दोबारा से बोलना चालू कर दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बार बार इस बात को तोते दोहराते रहे और वहां पर वह साधु हंसने लगा। साधु ने बोला, इन लोगों ने केवल यह बात सुनी थी, पर इन लोगों ने यह बात समझी नहीं और न ही इस पर अमल किया। वह लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे थे। यह लोग इस पर अमल नहीं करते। यह लोग केवल सुनते हैं और दोहराते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ जाना चाहिए कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोटिवेशन स्टोरीज सुनते हैं, अच्छे किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की हालत भी इन तोतों की तरह है जो सिर्फ बोलते हैं, उसे अमल में नहीं लाता, उसे फॉलो नहीं करता, तो वह भी उसी तरह से उस जाल में फंसे हुए हैं। और जाल में फंसने के बाद भी वह यही बात बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन वह सब जाल में फंसे हुए हैं, असलियत यही है। इस कहानी से हमें एक और बात सीखनी चाहिए कि इंसान जो कहता है वह करे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। मोटिवेशनल बातें सुन रहे हैं, मोटिवेशन बातें कर रहे हैं, सामने वाले बस दिखाते हैं कि मैं बहुत मोटिवेट हूँ, लेकिन अंदर इसे बहुत कमजोर और छोटे हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि इस कहानी से आप केवल मोटिवेट ही नहीं हुए, बल्कि आज से अपने लाइफ में कुछ कर दिखाने का भी जज्बा रखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको यह कहानी बदल सकती है, आपकी जिंदगी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। और आपको क्या क्या लगता है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, वह आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।